Hello everyone, welcome back to Unacademy Judiciary. This is me वासुदेव मोंगा। ये बात हमने अक्सर सुनी होगी कि मोदी नहीं तो कौन। यानी कि अगर इलेक्शंस में 2024 के जनरल इलेक्शंस में अगर आपको वोट करनी है और अगर आप बीजेपी सरकार को वोट नहीं करना चाहते, यानी कि मोदी जी को वोट नहीं करना है, तो आप किसको वोट करें। ये बात हमने अक्सर यहाँ पे सुनी है लोगों में। इस चीज के रिगार्डिंग काफी बार हमने इशू सुने, बट ये पूरी की पूरी वीडियो का जो आज मकसद है ना, ये कहीं से भी पॉलिटिकल नहीं है। मैं आपको कहीं से भी कोई पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं समझाऊंगा, ना ही हम पॉलिटिकल डिबेट में जाएंगे, और वो हमारा काम भी नहीं है। एजुकेटर्स का काम वो होता ही नहीं है। बट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नोटा। यानी कि जब हम लोग वोट करने जाते हैं तो हमें वोट करने में ना एक ऑप्शन मिलता है नोटा का, जिसको हम लोग बोलते हैं नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव कि मोदी जी नहीं तो क्या हम लोग नोटा को वोट दें। तो नन ऑफ द अबव को वोट देने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान है, ये मैं आज आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में समझाऊंगा। नन ऑफ द अबव में आपको जब अगर आप वोट करोगे, मान लीजिए जब आप वोट करने गए तो आपको एक बंदा दिखेगा पार्टी बीजेपी पार्टी का मिस्टर ए, कांग्रेस पार्टी के मिस्टर बी, किसी और पार्टी के मिस्टर सी, एंड देन आखिरी पे आपको मिलेगा नोटा। नोटा का मतलब होता है कि आपकी जो इच्छा है, जो आपका जो ओपिनियन है, वो ये है कि ना तो आप चाहते हो कि मिस्टर ए यहां पे इलेक्शन जीते, ना बी और ना सी। यानी कि आप चाहते हो कि ये तीनों के तीनों डिस्क्वालीफाई हो जाए, ये तीनों के तीनों डिस्क्वालीफाई हो जाए, और आप नहीं चाहते कि इन तीनों में से कोई भी वोट में यहां पे इलेक्शन जीते। बट क्या आपको नोटा में वोट देनी भी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, ये आज हमें सीखना होगा कि नोटा का एक्चुअली मतलब क्या होता है। बेसिकली नोटा की अगर हम बात करें तो कई कंट्रीज में इसको ब्लैंक पेपर भी बोला जाता है। ब्लैंक पेपर का मतलब ये हो गया कि आपने पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, किसी का नाम भी नहीं लिखा, और आप एक ब्लैंक पेपर दे, यानी कि आप चाहते ही नहीं हो कि इनमें से कोई भी पॉलिटिकल कैंडिडेट इलेक्शन को जीते। कई जगह पे इसको बोला जाता है ब्लैंक पेपर, तो कई जगह पे इसको नोटा भी बोला जाता है, और कई जगह पे इसको बोला जाता है जीरो वोट। जीरो वोट नाउ सी, ये अलग अलग कंट्रीज में इसको बोला तो जाता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही प्यारी चीज याद आ रही है कि सर्बिया कंट्री में ना, सर्बिया में एक बार इलेक्शन हुए, सर्बिया में एक बार इलेक्शन हुए तो मिस्टर ए अनअपोज्ड यहां पे इलेक्शन में खड़े हुए थे। अनअपोज्ड, देयर वाज नो वन अगेंस्ट हिम, बट द ओनली वन व्हिच वाज अगेंस्ट हिम वाज द नोटा। उस केस में सर्बिया में ये जो यहां पे अपोज भी बंदा खड़ा हुआ था, ये भी इलेक्शन हार गए थे, एंड नोटा को यहां पे 53% वोट मिल गई थी, जिसके कारण वो आ गए। तो नोटा की पावर देख रहे हो। नोटा इज समथिंग विच स्ट्रेंथन्स आवर डेमोक्रेसी। इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, उसको भी स्ट्रेंथनिंग यहां पे करता है, स्ट्रेंथन करता है कि भाई साहब, अगर आप नहीं चाहते कि इनमें से कोई भी इंसान पावर में आए तो आप लोग नोटा को वोट दे दो। बट इंडिया में क्या फायदा होगा, इंडिया में नोटा की क्या हिस्ट्री है, एक एक चीज को समझते हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, खुलेआम यहां पे बता रहा हूं कि इंडिया में नोटा को वोट देने का मतलब सिर्फ क्या है कि आप एक नेगेटिव फीडबैक दे रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव फीडबैक दे रहे हो, इसकी कोई भी इंप्लीकेशन नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए देयर आर 3 कैंडिडेट्स, यहां पे 3 कैंडिडेट है, ए बी एंड सी। ए को यहां पे टोटल 20% ऑफ वोट्स मिल गए, बी को यहां पे 15% ऑफ वोट्स मिल गई, और सी को यहां पे 5% ऑफ वोट्स मिल गई। यानी कि टोटल 40% वोट्स तो इनको मिली, बट देन नोटा को मिली यहां पे 60% ऑफ वोट्स। इस केस में होना क्या चाहिए, इस केस में जहां पे 60% ऑफ वोट्स नोटा को मिली है, इसका फायदा क्या होगा। इस केस में भी ना, इंडिया में अभी भी जो यहां पे कैंडिडेट जिसके पास सारी सबसे ज्यादा वोट्स आई है, उसको यहां पे विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी कि इवन दो नोटा के पास 60% वोटिंग है, बट मिस्टर ए जिनके पास 20% यहां पे वोटिंग है, ही विल बी डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द इलेक्शन। तो फायदा क्या हुआ, इसी कारण यहां पे इंडिया में नोटा का वोट का मतलब सिर्फ और सिर्फ हम क्या बोलते हैं
that it is just a negative feedback. क्या नेगेटिव फीडबैक के बाद कोई उसके इम्प्लीकेशंस है? द आंसर इज नो. इंडिया में अगर हम लोग इम्प्लीकेशंस की बात करें ना, कि अगर नोटा की वोट आ जाए, यानी कि अगर नोटा को इतनी वोट्स पड़ गई, कोई भी क्राइटेरिया रख दिया जाए, तो होना क्या चाहिए? फर्स्ट इज द री इलेक्शंस. कि भाई साहब यहां पे लोग चाहते ही नहीं, क्योंकि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनका मेन काम क्या है? दे रिप्रेजेंट आवर सोसाइटी. और अगर सोसाइटी चाहती ही नहीं कि वो हमें रिप्रेजेंट करे, तो भाई साहब री इलेक्शंस करवाओ ना. पर अगर री इलेक्शंस हो रहे हैं, तो उसका मतलब ही ये हुआ कि जो इंसान, यानी कि ए, बी और सी, जो ऑलरेडी इलेक्शंस पहले कंटेस्ट कर चुके हैं, दे शुड बी डिस्क्वालिफाइड. उनको डिस्क्वालिफाइड अब मानना चाहिए और कोई नया कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो और उनको यहां पे वोट्स में अब जहां पे इलेक्शन दोबारा होनी चाहिए. बट इंडिया में ऐसा नहीं होता. अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रूल है. इंडिया में री इलेक्शंस भी नहीं करवाए जाते. दैट इज व्हाई नोटा इज जस्ट अ नेगेटिव फीडबैक. पर अगर हम लोग नोटा की अगर हिस्ट्री में जाएंगे ना, तो हिस्ट्री ऑफ द नोटा क्या बोलती है? इलेक्शन कमीशन, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन इट्स 170th रिपोर्ट इन द ईयर 1999, लॉ कमीशन ने यहां पे एक्सप्लोर किया था कि सी, इट इज जस्ट एंड जस्ट अ नेगेटिव वोटिंग सिस्टम, जो कि हमारे देश में लेकर आना होगा, जिसके साथ लोग अपना ओपिनियन देंगे, और जो लोग वोट नहीं भी करना चाहते, जो लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे. इट विल एक्सप्रेस देयर विल. इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ देयर विल. यहां पे उनकी जो इच्छा है उसका ये एक एक्सप्रेशन है. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द लॉ कमीशन, इन्होंने हमेशा इस चीज को बैक किया है कि नोटा को हमारे देश में लेकर आना चाहिए. बट नोटा हमारे देश में आता है 2014 के जनरल इलेक्शंस में, जब मोदी सरकार पहली बार पावर में आई थी. पिछले 10 साल से, यानी कि एक डिकेड से मोदी सरकार पावर में. तो 2013 में एक केस फाइल हुआ था, जिसके बाद नोटा को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इस इलेक्शन में यहां पे नोटा होगा. अगर हम लोग सारी की सारी जजमेंट्स को कवर करें, तो सबसे पहले जजमेंट आती है लिली थॉमस वर्सेस स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जहां पे क्या बताया जाता है? द राइट टू वोट, जब हम लोग अपनी वोट करने जाते हैं, राइट टू वोट, इट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू रिमेन न्यूट्रल एज वेल. जब आप अपनी वोट को एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, मिस्टर ए को या मिस्टर बी को आपने अगर वोट देनी है, बट आपके पास एक और राइट भी है न्यूट्रल रहने का. और उस राइट को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? विद द पावर ऑफ द नोटा. यहीं से ये बात शुरू हो गई थी. उसके बाद हमारे पास केस आता है PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, यानी कि पीपल्स यूनियन फॉर द सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये यहां पे मैंडेटरी कर दिया था आने वाले 2014 के जनरल इलेक्शंस में, 2013 की जजमेंट, 2014 के जनरल इलेक्शंस में नोटा का भी प्रावधान होना चाहिए. और उसी के साथ ये बोला गया था दैट दिस डिसीजन केम टू एनहांस डेमोक्रेसी. हमारी डेमोक्रेसी इसके साथ स्ट्रेंथन होगी और होगी भी. बट आज भी इंडिया में नोटा की जो पावर है ना, उसका फुलफिलिंग, उसका यहां पे अच्छे से उपयोग नहीं किया जाता. अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रूल है. अगर हम पोलैंड की बात करें, तो पोलैंड में नोटा की पावर की इतनी यूज है कि अगर नोटा की वोट्स ज्यादा आ गई, 25% से ज्यादा, तो कोई भी सरकार नहीं बनती, दोबारा इलेक्शन होंगे. पर इंडिया में ऐसा नहीं होता. इंडिया में अगर 80% ऑफ वोट्स भी नोटा को पड़ गई ना, तब भी जिस इस पर्टिकुलर इंसान को सबसे ज्यादा वोट्स पड़ी है, उसको विजेता डिक्लेयर कर दिया जाए. इसी कारण इसका बहुत ज्यादा फायदा हमें देखने को नहीं मिलता. और एक चीज आपको समझनी है कि नोटा ये कौन सी इलेक्शंस में यूज किया जाता है. नोटा की पावर डायरेक्ट इलेक्शंस में यूज की जाएगी या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शंस में यूज करी जाएगी. डायरेक्ट इलेक्शंस मतलब जहां पे एक इंसान डायरेक्टली जाके वोट करेगा, जैसे कि लोकसभा के इलेक्शन या फिर विधानसभा के इलेक्शंस. बट इनडायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस या फिर राज्यसभा के इलेक्शंस. तो मैं आपको बता दूं, इन द केस ऑफ द शैलेश मनुभाई परमार वर्सेस इलेक्शन कमिश्नर, उस केस में क्लियरली बता दिया गया था कि नोटा का जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इलेक्शंस में हो सकता है. इसका यूज इनडायरेक्ट इलेक्शंस में नहीं हो सकता. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, हेंस
द सुप्रीम कोर्ट स्क्रैप द नोटा सिस्टम फ्रॉम द राज्यसभा इलेक्शंस, और इसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और जो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के यानी कि एमएलए के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें किया जाता है। हमें क्लियर एवरीवन? और इसी के साथ मैं आप सभी को बता देता हूं कि सी, अब ये तो आप लोग समझ गए कि नोटा को वोट देने का फायदा होगा भी कि नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको नोटा को वोट देनी नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग बीइंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बीइंग द वोटर्स ऑफ इंडिया, अगर आप लोग किसी को भी वोट नहीं करना चाहते तो आपको अधिकार तो मिला ही है ना कि नोटा में आप वोट डाल सकते हो। तो एक नेगेटिव फीडबैक की तरह ही धीरे धीरे इसको कल को यहाँ पे ये भी प्रावधान बनाया जा सकता है कि इन केस अगर नोटा को ज्यादा वोट्स मिलेंगी तो ये इलेक्शन होंगे और जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो हमें अपनी पावर को यूज करना है, इवन तो जो पावर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अच्छे नहीं है, बट हमें बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया उसको यूज करना। दिस इज ऑल अबाउट द नोटा। और नोटा एक ऐसा टॉपिक है जो कि रिसेंटली हमने दिल्ली एग्जाम्स के पेपर में भी इस टॉपिक को देखा, इसीलिए मैंने आपको टॉपिक यहाँ पे करवाया। एंड अगेन ऑल ऑफ यू, अगर आप लोग अनअकैडमी जुडिशरी के प्लेटफॉर्म पर एनरोल करना चाहते हो तो लेट मी टेल यू, इस टाइम पर यहाँ पे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों को 50% सेल दी है, यानी कि फ्लैट 50% आपको ऑफ मिल रहा है। कोई भी कोर्स में आप लोग एनरोल कर सकते हो। और अगर आप मेरे क्रैश कोर्स में एनरोल करना चाहते हो जिसमें कि सारे के सारे मेजर सब्जेक्ट्स एंड माइनर सब्जेक्ट्स में कवर करवाऊंगा, तो आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए आपको कोड यूज करना है MONG। दिस कोड शुड बी यूज्ड बाय यू पीपल एंड यू कैन एनरोल इन माय क्लासेस। 24 अप्रैल से ये कोर्स आपका शुरू होगा और 30 जून तक ये आपका पूरा का पूरा बैच चलेगा। I will see you people in the live classes as well. Thank you so much. Jai Hind. Take care.